तो फाइनली केकेआर का मोह भंग हो चुका है वेंकटेश अय्यर से। अगर आपको याद होगा, इस साल जो ऑक्शन हुआ था, बड़ा ऑक्शन हुआ था, उसके अंदर वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। और जब भी उन्होंने श्रेयस अय्यर को जाने दिया था, जो उनकी टीम में थे, और उसके बाद से लगातार क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि केकेआर ने क्या सोच करके क्यों खरीदा आखिर वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए के अंदर। और उस पर आपने देखा भी होगा, जो परफॉर्मेंस थी वेंकटेश अय्यर की, बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल रन नहीं बने, साथ एक 58 पूरे मैच, पूरे आईपीएल के अंदर। तो तभी से लग रहा था कि भाई ये जो खरीदारी उन्होंने करी 23 करोड़ रुपए के अंदर, वो कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं थी और एक बोझ बन गई थी उनकी टीम के ऊपर। और उसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को भी जाने दिया, क्योंकि भाई 23 करोड़ आप एक प्लेयर को दे रहे हो तो बाकी प्लेयर्स को आप लेने के लिए पैसे बचते नहीं है। फिल सॉल्ट हो गए, आपके श्रेयस अय्यर हो गए, और ये बहुत सारे इवन आपका स्टार्क थे। ये सब पहले केकेआर का पार्ट थे। जिस टीम में जीता था आपके पास क्या, कब जीता था 2023-24 के अंदर। उसके बावजूद भी उनको छोड़कर वेंकटेश अय्यर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया केकेआर ने। लेकिन अब न्यूज़ निकल के आ रही है, केकेआर ने मन बना लिया कि भाई अब नहीं, अब हम झेलने वाले नहीं है, हम इस वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में नहीं रखने वाले। पहले आते हैं कि एक सिंपल सा सजेशन, कि आखिर इतना प्रेम आया क्यों था आपके पास, किसको, केकेआर को वेंकटेश के लिए। तो एक्चुअली बात क्या थी ना, वेंकटेश ने 24 इस वाले आईपीएल से पहले अच्छा स्कोर कर रखा था। बेसिकली तो भाई ये लोग वेंकटेश अय्यर का अ, ये स्कोर है आपके क्वालिफायर्स के अंदर, मतलब आपके पास नॉकआउट मैचेस के अंदर। बाकी मैचेस में तो रन है ही है, लेकिन ये नॉकआउट में 2021 वाले में और 2024 वाले में, जहाँ पर आपके पास पहले जहाँ पे खेली थी आपको कौन, आपकी केकेआर खेली थी। तो देखोगे आपके पास इन नॉकआउट मैचेस के अंदर ना, 24 की बात कर लो तो भाई देखो, आपका क्वालिफायर वन जो था एसआरएच के खिलाफ, वहाँ बना था 51-28 बॉल के ऊपर। और फाइनल के अंदर भी जो आपकी केकेआर जीती थी, जो मैच 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ भी एसआरएच के खिलाफ आपके इन्होंने 26 रन बनाए, 26 बॉल बनाए थे, 52 रन। तो दोनों ही क्वालिफायर वन में और फाइनल के अंदर एसआरएच के खिलाफ, जबकि एसआरएच उस टाइम बहुत तगड़े फॉर्म में थे। अगर आपको याद हो, जहाँ पे पूरा ट्रेविस हेड हो गया, अभिषेक शर्मा और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत रन मार रहे थे, आप हेनरी क्लासन थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे ने अकेले उसको पीछे छोड़ा और दोनों ही मैचेस के अंदर एसआरएच को कुत्तों की तरह हराया था। उसमें एक रोल किसका था, आपका वेंकटेश अय्यर का। इसके अलावा उससे पहले 2021 के अंदर भी क्वालिफायर खेले थे, तो एलिमिनेटर मैच था, वहाँ 26 बनाए। फिर आपके पास क्वालिफायर टू, तो वहाँ 52 बनाए, फिर फाइनल में बनाए 50। तो लगातार कुछ टाइम तक इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, काफी पोटेंशियल दिखाई दे रहा था, इसीलिए काफी टीमें इसके पीछे पड़ी भी थी। आपको याद होगा कि इस ऑक्शन के अंदर वेंकटेश के पीछे सिर्फ ये नहीं गई थी ये, क्या इसके अलावा बहुत सारी टीमें गई थी, और खासकर अभी गई थी आरसीबी। उन्होंने भी लगभग 23 करोड़ तक की बोली लगा ही दी थी इसके ऊपर। बाद में पीछे हट गए थे और मजबूरी में केकेआर को खरीदना पड़ गया था इस प्लेयर को। तो टैलेंट था इस बंदे के अंदर, लेकिन टैलेंट था, लेकिन जितना अमाउंट स्पेंड कर दिया गया ना, उसके चक्कर में वेंकटेश अपने आप को, मतलब वो उसमें चला गया, शौक में चला गया। अनबिलीवेबल था उसका। जिसका आपने देखा होगा कि जो आपका परफॉर्मेंस थी बहुत ही घटिया हुई, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट आप किसी प्लेयर को दे रहे हो, उसको खुद को भरोसा नहीं था कोई इतना पैसे मिल सकते हैं, इतनी बड़ा सेलिब्रिटी उसको बना दो रातों रात, तो दिक्कत आएगी। तो भाई ये कुछ उसके परफॉर्मेंस रही आपके अंदर, 7 रन, 14 रन, 7 रन, 45, 63 और 6, ये 2025 के अंदर परफॉर्मेंस थी। जिसके बाद आखिर में उनको केकेआर को मजबूरी में इनको टीम से बाहर करना पड़ा, प्लेइंग 11 से बाहर करना पड़ा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा घटिया थी। तब आते हैं खरीदना कौन चाहता है। केकेआर ने साफ साफ बोल दिया कि भाई वो इनको निकालना चाह रहे हैं। जो न्यूज निकल के आई, केकेआर इनको ट्रेड करना चाह रही है। अब ट्रेड करने के लिए दिक्कत क्या है कि ये जो वेंकटेश 23 करोड़ रुपए के अंदर आए। अब दिक्कत क्या है कि जो भी टीम इसको ट्रेड करना चाहेगी उसको 23 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 23 करोड़ कौन दे सकते, कोई भी नहीं देंगे। अय्यर के लिए 23 करोड़ रुपए कोई देने को तैयार हो, ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता दे भी दे। अब आता है, चलो मानते पहले पैसे को छोड़ते पहले आते हैं कौन सी टीम ले सकती है। तो लेने के लिए अगर देखा जाए, सबसे पहले आगे आ सकती है वो है आरसीबी। का आरसीबी पिछली बार ऑक्शन में भी गई थी पीछे, और उसके बावजूद भी जब ये लगातार फेल हो रहे थे, तब भी जो कोच थे हमारे आरसीबी के, एंडी फ्लावर साहब, उन्होंने कहा था कि अगर ये बंदा हमारी टीम के अंदर होता, क्या होता, हमारी टीम के अंदर होता अगर वेंकटेश अय्यर, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाकर दे सकता था हमें। तो हो सकता है अभी भी आरसीबी में इंटरेस्टेड हो, बट लोअर प्राइस के ऊपर। क्यों इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि देखो अभी भी इस टीम में आरसीबी देखो परफेक्टली जीत कर आई है, लेकिन अभी भी चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए। किसकी रिप्लेसमेंट, देखो नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पे पदिकल खेल रहे थे, नंबर 3 पे आरसीबी में पदिकल खेल रहे थे। पदिकल को चोट लगी थी पिछली बार, तो मयंक अग्रवाल को लाया गया था। तो आप चाहते हो कि पदिकल या मयंक अग्रवाल की जगह ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन हो सकता है आपके पास, वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं।
ये एक सोच रही है किसकी, आरसीबी की। अब देखते लेती है कि नहीं लेती, पर सोच एक्चुअली में है इनके पास कि अगर हो सकता है वेंकटेश अय्यर को हम तीसरे नंबर पर उतार सकते हैं, या फिर हम कोशिश करोगे 5 6 नंबर पर जितेश शर्मा से पहले उतारने की, ताकि आपका फिनिशर के रूप में या फिर आप नंबर 3 पे चाहते हो प्लेयर आपका इंडियन प्लेयर आ जाए, जो 10 साल तक आपकी टीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 5 साल कम से कम। तो देखते हैं अब वो कैसे आता है। दो तरीके हैं, या तो भाई केकेआर कुछ वापस मांग ले, कोई प्लेयर मांग ले। किसको मांग सकते हैं, फिलसोल्ट को मांग सकती है, क्योंकि भाई उनकी टीम में पहले से था वो, और बहुत अच्छा खेला भी है, तो हो सकता है बदले में किसी प्लेयर को मांग ले फिलसोल्ट को, और कुछ कैश मांग ले, या फिर 2 प्लेयर मांग ले। इसके अलावा बहुत सारे और प्लेयर है आरसीबी के पास जिसको वो मांग सकती है, सुरेश शर्मा हो गए, और भी बहुत सारे जो केकेआर में पहले थे अब नहीं है। तो हो सकता है केकेआर इसके बदले कुछ ले सकती है, या फिर आखिर में आरसीबी बोले नहीं भाई, हम कैश में ले लेते हैं आपको पूरा का पूरा, शायद क्योंकि आपको पास याद होगा कि इस टीम में एक जगह खाली पड़ी है, वो है एक तो नंबर 3 खाली है, वहाँ पे पदिक्कल है, और फिर आपके पास बैंकर वाला आए थे, और एक और नंबर खाली है 6ठे नंबर की पोजीशन, वहाँ पर आए थे आपके पास, अगर याद होगा लिविंगस्टन खेल रहे थे, लिविंगस्टन इंग्लैंड वाले, बहुत खराब खेला उन्होंने। तो हो सकता है वहाँ पर भी ये टीम इसको रख सकती है, फिनिशर के रूप में करा भी इन्होंने, बहुत अच्छा काम कर रखा है पहले। और लिविंगस्टन को भी लगभग 12 13 रुपए खर्च किए थे आपके पास किसने, आरसीबी ने, तो वहां से पैसे आ सकते हैं इनके पास। तो हो सकता है लिविंगस्टन की जगह या किसी को बाहर निकाल के ये इनको ले सकते हैं। इसके अलावा और भी टीम इनको ले सकती है, जैसे सीएसके ले सकती है, सीएसके के पास बहुत पैसा है इस बार, क्योंकि सीएसके को चाहिए मिडल में एक और प्लेयर ला सकती है सीएसके, क्योंकि सीएसके के पास अभी मिडल में प्लेयर्स की कमी बहुत ज़्यादा दिख रही है उनके पास। तो सीएसके के पास अश्विन को निकालने का, जडेजा को निकालने, जडेजा तो शायद खेल ले, अश्विन हो गए आपके पास, और भी 3 4 प्लेयर जो लिए थे इन्होंने। कौन लिया था, एक तो आपको याद होगा त्रिपाठी हो गया, आपके पास हुड्डा हो गया, शिव विजय शंकर थे। इन सबको निकाल कर आप वेंकटेश को लेकर आ सकते हो कि मिडल में आपको एक प्लेयर चाहिए। तो सीएसके और सीएसके और आरसीबी 2 फेवरेट लग रहे हैं जो इनको ट्रेड कर सकती है। तो ये हो गई। इसके अलावा ईशान किशन के ऊपर भी न्यूज आ रही है कि जहां पे मुंबई कोशिश कर रही है कि ईशान किशन को वापस अपनी टीम में बुला लिया जाए। फायदा नुकसान कहना मुश्किल है, क्योंकि ईशान किशन का इस साल परफॉर्मेंस पहले मैच में बहुत अच्छा था, फिर लास्ट मैच अच्छा था, बीच में बिल्कुल सपाट परफॉर्मेंस थी, 2 सेंचुरीज के आसपास, 1 सेंचुरी और एक अच्छी 50 आई है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मुंबई क्यों लाना चाहते हैं, रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि वो, मेरे हिसाब से तो लग रहा है ईशान किशन को क्यों लेके आ रहे हैं, कि हो सकता है वो सोच रहे हैं रोहित शर्मा के बाद का, क्योंकि रोहित शर्मा का एक पॉइंट के बाद उनको जाने देना पड़ेगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पिछली बार आ गई थी, बट आएगी कि नहीं किसी को पता नहीं है। तो हो सकता है वो सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा के जाने के बाद हमें इंडिया में ओपनर चाहिए, तो ईशान किशन आपका बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। तो हो सकता है मुंबई ट्रेड कर ले किसको, ईशान किशन को। और आप सबको पता ही लगातार न्यूज आ रही है संजू सैमसन वाली, वहाँ पे अभी भी चले रहे कि संजू सैमसन के ऊपर जो कैप्टन है आपके किसके, रॉयल चैलेंजर्स, हाँ आपके रॉयल चैलेंजर्स के राजस्थान वाले, तो वहाँ से ही तो ऑलमोस्ट जाने वाले हैं। सिर्फ बात यह है कि आज सीएसके क्या देने को तैयार होगी। वो मांग रहे हैं किसको, आपका शुभम दुबे को मांग रहे हैं, साथ में पैसे मांग रहे होंगे, लेकिन अब देखते हैं। सीएसके में जाएंगे ऑलमोस्ट कंफर्म है, पैसे में जाएंगे या फिर किसी प्लेयर को रिप्लेस करना पड़ेगा करेगा, लेकिन सीएसके इनके लिए और भी टीमें कोशिश कर रही हैं, किसके लिए, आपके पास सैमसन के लिए बहुत डिमांड है। सीएसके तो चाहती है, इसके अलावा बहुत सारी टीमें और हैं जिनको ये चाहिए होंगे। दिल्ली ले सकती है आपके पास, आपके पास कौन है, सीएसके तो ले ही सकती है, एसआरएच ले सकती है आपके पास। तो बहुत सारी ऐसी टीमें जो इनको ले सकती है, क्योंकि बहुत कुछ लेकर ऐड करते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर है, दूसरा ओपनर है, तीसरा कैप्टन बन सकते हैं, और चौथा टीआरपी लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सैमसन के पास है, इसलिए सीएसके देख रही है। अब देखते हैं कौन सा ट्रेड होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड विंडो ओपन हो चुकी है और ये न्यूज़ लगातार आ रही है। तो देखिएगा आपको बहुत जल्दी कुछ ट्रेड्स होते हुए दिखाई देंगे भी आपको। ठीक है भाई, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।